हेलो माय फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ स्टडी। आज हम लोग नंबर सिस्टम में चैप्टर देख रहे हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है, उसके लिए ये बहुत ही वेरी बेसिक क्वेश्चन लेके आया गया यूनिट डिजिट के लिए कि कैसे यूनिट डिजिट निकाला जाए। तो सबसे पहले हम कॉमन सा देख लेते हैं, जैसे अगर 2 3 है और 4 5 है, और अगर आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि 23 को 45 से आप मल्टीप्लाई करें, कोई ज़रूरी नहीं है करने की। सिर्फ लास्ट वाला डिजिट लीजिए, ये नंबर का लास्ट डिजिट अंतिम डिजिट और ये नंबर का लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 का कितना आ गया 15, तो 5 3 में 15, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 5 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें पूरा ऐड नहीं करना आपको। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि अगर इस जो लिखा हुआ 87 प्लस 93 प्लस 84 प्लस 77 प्लस 34, इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो लास्ट वाला यूनिट जो जितना लास्ट वाला डिजिट दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे, उसके बाद फाइंड आउट हो जाएगा। 7 3 है, 7 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 10 4 14, 14 में 7 ऐड करेंगे 21, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 आया। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट निकल के कितना आ गया 5 आ गया। आगे देखते हैं इस वाले नंबर में कि इसका दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसका यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना है तो 2 4 9 और 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। 2 4 जा 8, 8 9 जा 72, 72 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 आएगा। लास्ट वाले नंबर का सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, अंदाजा लग जाएगा। तो यहाँ कितना है यूनिट डिजिट 2 है, तो इस नंबर का पूरा का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी आसान है, एक्चुअली है आसान बहुत, लेकिन इसका यूज अभी जो है आगे आने वाला है। रिमाइंडर थ्योरम में इसका भी यूज होगा। रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़िएगा उससे भी यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, तो उसमें भी ये यूज होगा। है बेसिक से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई है और उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई है, उसके बाद माइनस है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है। तो सिर्फ यूनिट डिजिट को करना है। 8 6 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 7 8 जा प्लस है तो प्लस देंगे, 7 8 जा हो जाएगा 56 हो जाएगा, माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा ये। तो इसके लास्ट में 8 आया 6 आया, 8 6 कितना आ जाएगा 14, माइनस 3 है, 40 में से माइनस 3 सब्ट्रैक्ट होगा, घटाएंगे तो ये आ जाता है 11। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये वाला है सेम एज इट इज, इसको भी जो है इसका जो यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट है सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरह फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक बात यहाँ पे रिमेंबर करना, याद रखना है कि 5 इंटू अगर इवन आता है, 5 इंटू अगर इवन आता है तो हमेशा याद रखिए उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। और अगर 5 इंटू ऑड आता है तो 5 इंटू ऑड अगर ऑड आएगा तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। और 5 इंटू इवन और इंटू ऑड आएगा तो फिर भी उसका यहाँ पे 5 इंटू ऑड आएगा तो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। और 5 इंटू इवन इंटू ऑड आएगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 के बराबर होता है। तो इस तरह के कंसेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे 61 है, 62 है, 63 है और आगे यहाँ पे होगा 65। तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आया, तो ये 5 2 की वजह से 5 इंटू इवन आ गया, तो 5 इंटू इवन आया, इसलिए इस वाले सीरीज का इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे गौर करेंगे 72 74 26 24 26, उसके बाद 26 हो गया। 26 के बाद अगर इसको स्प्लिट करते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आप इसमें देखिएगा 26 है, 2 2 ऐड करना है, तो 26 के बाद 28 होगा। 28 के बाद जो होगा यहाँ पे 80 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आया 0 आया। 0 इंटू 2 है, तो 0 इंटू 2 है तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही देगा, तो इसलिए ये वाला सीरीज का भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 होगा। अब यहाँ गौर करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आगे इसको बढ़ाएंगे तो 4 इंटू 5 आएगा, तो यहाँ 2 और 5 है, तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। उसके बाद आगे इसको
इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो 7 इंटू 14, 14 इंटू 21 है, तो 7 है, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35। तो आगे वाले सीरीज में 35 आने वाला है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है, और यहाँ कितना है 4 है, तो 4 इवन हो गया, ये 5 है, तो 4 इंटू 5 हो गया, यानी 5 इंटू इवन आ गया, और 5 इंटू इवन आएगा तो इस सीरीज का भी यूनिट डिजिट हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब हम लोग आते हैं 10वां क्वेश्चन पे, उसको देखने की कोशिश करेंगे।